जय हिंद। इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे। संख्याओं का भाग नहीं रे बाबू, बहुपदों का भाग। बहुपदों का भाग करने के लिए हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें 3 कंडीशन होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि 3 क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जिसमें 2 बहुपद हैं, x + 2 और दूसरा है 2x² + 3x + 1। ठीक है। इस बहुपद का पावर यानी कि घात 1 है और इस बहुपद की पावर 2 है। ठीक है। जिस बहुपद की पावर कम होती है उससे हम बड़े पावर वाले बहुपद को भाग करते हैं। तो इसका पावर कम है, इसका पावर ज़्यादा है, तो इससे हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है। तो करते हैं, x + 2 से भाग करते हैं 2x² + 3x + 1 को। अब इससे हम इसको भाग करेंगे तो कितने बार में भाग लगेगा ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके पहले पद को, ठीक है, इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग करते हैं। तो इसका पहला पद है 2x², ठीक है, और इसका पहला पद है x। अब बताओ कि इसको हम इससे भाग करेंगे तो 2x² है। x² का मतलब होता है कि x को 2 बार गुणा कर दो और यहाँ पे नीचे x है, x से x कट जाएगा, यहाँ पे बच गया 2x। अब ये 2x जो बचा है ना, इसी को हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं। इतना कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि इस साइड में जितने भी पद हैं, टर्म हैं, उन सभी पदों से बारी बारी से हम इससे गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद इसके नीचे हम लिखते जाएंगे। ठीक है। तो अब देखना, इस साइड में 2 पद हैं, 2 टर्म हैं। एक है x और दूसरा है 2। ठीक है। x और 2 दोनों से हम इसको गुणा करेंगे। तो पहले हम x से गुणा करते हैं 2x को। अब बताओ कि 2 यहाँ पे अकेले हैं तो 2 ही होगा। हम जानते हैं कि जब सेम चर होता है तो गुणा करने पे पावर प्लस होता है। तो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो x की पावर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है। अब 2x² को हम इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है। अब हम दूसरा टर्म 2 से इसको गुणा करेंगे। ठीक है। 2 से गुणा करेंगे 2x को। ठीक है। अब बताओ, 2 दूनी 4 और x अकेले हैं तो x लिख लेंगे। 4x प्लस में है तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस का 4x। लिख लिया। अब लिखने के बाद हम क्या करते हैं ना कि जो ये नीचे वाले पद हैं उनका चिन्ह यानी कि हम साइन चेंज कर देते हैं। अगर ये प्लस में है तो इसको हम माइनस में कर देंगे, अगर माइनस में होगा तो प्लस में कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें हम ऊपर और नीचे वाले चिन्ह का यूज करते हैं और बीच वाले को हम भूल जाते हैं, उसका कोई भी यूज नहीं होता। ठीक है। अब बताओ कि 2x² प्लस में है और यहाँ पे 2x² माइनस में है। ठीक है। तो क्या होगा, माइनस होगा। 2x² में से 2x² को माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब कि कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पे 3x प्लस में है और ये 4x माइनस में है, मतलब कि 3 में से 4x को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x। माइनस का x इसलिए होगा क्योंकि हम छोटे नंबर में से बड़े वाले नंबर को माइनस कर रहे हैं। ठीक है। इतना हो गया। अब हमारे पास बचा हुआ है 1 प्लस 1 है, नीचे लिख लेंगे। अब इसका पहला पद क्या है बताओ, -x है, और इसका पहला पद क्या है, x है, तो भाग कर देते हैं। अब याद रखना कि हमने पढ़ा होगा कि जब भी कोई सेम नंबर होते हैं तो भाग करने पर हमेशा 1 होता है। तो ये भी सेम है, भाग करने पे क्या हो जाएगा, 1। अब ये माइनस और 1 यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हमने इन दोनों से इसको गुणा करके नीचे लिखा था ना, अब हम इन्हीं दोनों से -1 को गुणा करेंगे और इनके नीचे लिखेंगे। ठीक है। तो करते हैं, x से गुणा करेंगे -1 को तो ये हो जाएगा माइनस का x। लिख लेते हैं -x। अब हम 2 से गुणा करेंगे -1 को, 2 गुणे -1, 2 एकम 2 और आगे लग जाएगा -2। लिख लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे x प्लस में है और यहाँ पे x माइनस में है। प्लस और माइनस हो तो हमेशा माइनस ही करते हैं। तो बताओ कि x में से x को माइनस कर देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब देखो एक प्लस में है और 2 भी प्लस में है, तो दोनों को प्लस कर देते हैं। 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब देखना इससे हमने इसको भाग दिया है ना, तो इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, और बहुपदों का जो भाजक होता है उसको हम GX से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। इसको जिसको हम भाग करते हैं उसको हम बोलते हैं भाज्य। ठीक है, और इसको हम सूचित करते हैं PX से। किससे, PX से। अब ये है हमारा भागफल, तो भागफल लिख लेते हैं और भागफल को हम QX से सूचित करते हैं। किससे, QX से। और ये है हमारा शेषफल। ठीक है, अब शेषफल को हम RX से सूचित करते हैं। याद रखना कि जब शेषफल इससे छोटी हो जाती है तब हम भाग देना बंद कर देते हैं। एक बात और याद कर लेना कि जब भी हम यहाँ पे जैसे हमने गुणा करके यहाँ पे नीचे इनके लिखा ना, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इसका पावर 2 है तो इसके नीचे हम उसी पद को लिखेंगे जिसका पावर 2 होगा। जैसे इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है। ठीक है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। ठीक है, तो सामने होना चाहिए, ये नहीं कि अगर पावर 3 है तो उसके नीचे हमने पावर 2 वाला लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक नंबर है तो नंबर के नीचे नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं कि ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अब थोड़ा हम वेराइटी चेंज कर लेते हैं और सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल लेने से पहले हम क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x² - 2। ठीक है, और दूसरा बहुपद है x³ - 3x² + 5x - 3। इस वाले बहुपद की पावर कम और इसकी ज़्यादा है, इसलिए हम इससे इसको भाग करेंगे। तो करते हैं, x² - 2 से हम भाग करते हैं x³ - 3x² + 5x - 3। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे कि वैसे ही करेंगे जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था। ठीक है, तो अब हम इसका फर्स्ट वाला पद ले लेते हैं, कितना है, x³। ठीक है, और इसका वाला फर्स्ट वाला पद ले लेते हैं, कितना है, x²। तो भाग कर देते हैं। अब बताना कि x³ का मतलब क्या होता है कि x को 3 बार गुणा में लिख दो, लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, x², तो इसको 2 बार लिख दो। x से x कट गया, x से x कट गया, बच क्या गया, x। अब इसी x को हम यहाँ पे रख लेंगे, रख लिया। अब हम क्या करेंगे कि इधर जितने भी पद हैं उनसे फिर हम इसको गुणा करेंगे। तो कर लेते हैं, यहाँ पे है x², इसको गुणा किससे करेंगे, x से। हम जानते हैं कि गुणा में पावर क्या होता है, प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, x⁻³ तो हो गया। अब लिख देते हैं इसके नीचे। अब यहाँ पे हम -2 से गुणा करेंगे x को, -2 गुणे x तो क्या हो जाएगा, -2x। ठीक है, अब -2x को हम यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। इसके नीचे जो जगह है ना, इसको हम खाली छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि जब हमने गुणा करा तो किसी भी पद का जो पावर है 2 नहीं आया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस वाले जगह को खाली रख देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा पद ही नहीं है जिसका पावर 2 हो। अब यहाँ पे हमारा x जो है, इसका पावर कितना है, 1 है, और इसका भी पावर 1 है, तो इसके नीचे हमने क्या कर लिया, रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, प्लस है तो क्या होगा, माइनस। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसको हम सिंपल जैसा है ना वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5x और 2x दोनों को प्लस करना है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 बचा हुआ है, तो -3 को हम कहाँ लिख लेंगे, नीचे। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसका पहला वाला पद लेना है, कितना है, -3x², और इसके पहले पद से भाग कर लेते हैं, तो x²। x² से x² कैंसिल हो गया, ये बच गया -3। अब इसी -3 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख लिया। अब इन दोनों से फिर हम -3 को गुणा करेंगे, तो x² से गुणा करते हैं किसको, -3 को, तो क्या हो जाएगा, -3x²। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -3x²। अब -2 से गुणा करेंगे -3 को, तो हम जानते हैं कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई गुणा में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो 2 × 6 हो जाएगा प्लस में।
तो अब देखो वहाँ पे नंबर है, तो नंबर वाले को हम नंबर वाले के नीचे ही लिखेंगे, प्लस का 6 हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस। अब प्लस का 3x² और माइनस का 3x², दोनों माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 0। अब प्लस 7x है। ध्यान रखना कि जो ऊपर वाले नंबर होते हैं ना सेम टू सेम लिखते हैं, नीचे वाले नंबर का साइन यानी कि चिन्ह चेंज होता है। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा माइनस, -3 और -6 कितना होगा, माइनस का 9 होगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा शेषफल है इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है 2। तो जब शेषफल हमारा कम हो जाता है ना तब हम भाग देना यहीं पे बंद कर देते हैं। तो हमारा शेषफल है 7x - 9, भाजक है x² - 2 और यहाँ पे भागफल है x - 3 और भाज्य है हमारा x³ - 3x² + 5x - 3। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है जो इससे भी थोड़ा हट करके होगा, और ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद दुनिया में कोई भी ऐसा भाग नहीं बना है बहुपद का जो आपसे सॉल्व ना हो। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है x - 1 x³ - 3x + 2। अब हम इससे इसको भाग करते हैं, तो करते हैं फिर। x - 1 से हम भाग करते हैं x³ - 3x + 2, ठीक है। इसका हम पहला पद लेंगे, कितना है x³ और इसका पहला पद कितना है x, ठीक है। अब यहाँ पे देखना इसमें 3 है और इसके पास 1 है, तो इसका 1 और इसका 1 दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो इसके पास अभी कितना बचेगा, 2 बच जाएंगे। x की पावर कितना बच जाएगा 2। अब उसी को हम यहाँ पे रख लेते हैं, रख लिया। अब इधर जितने भी पद हैं इन सभी से इसको हम गुणा करते हैं। x से गुणा करेंगे x² को तो पावर क्या होता है प्लस होता है, x की पावर क्या हो जाएगा 3, तो लिख लेते हैं x की पावर 3। अब -1 से गुणा करेंगे हम x² को तो क्या हो जाएगा -x², ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऊपर वाले में कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसकी पावर क्या हो 2 हो, तो अब हम इसको लिखे कैसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इस तरीके से लिखते हैं कि इसके सामने ना आए, इधर ही हम इसको लिख लें। तो -x² को यहाँ पे हम लिख लेते हैं छोटा करके, लिख लिया। अब यहाँ पे एक बात बताना, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा माइनस, x³ प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ कि ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा x², ठीक है। अब बताओ कि यहाँ पे -3x है, इसके नीचे कुछ है ही नहीं माइनस प्लस करने के लिए, तो जैसा है सेम टू सेम उसको लिख दो, लिख लिया। अब इसका पहला पद कितना है x² और इसका पहला पद कितना है x, ठीक है। x² को मतलब कि 2 बार गुणा कर दो, ठीक है। अब x से x कट गया, क्या बच गया x, ये भी प्लस का x है तो प्लस x को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इनसे हम प्लस x को गुणा कर लेते हैं, तो x से गुणा करेंगे x को तो x की पावर क्या हो जाएगी 2, लिख देते हैं यहाँ पे x की पावर 2। अब -1 से गुणा करेंगे x को तो माइनस हो जाएगा x, तो अब -x को यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका पावर दोनों का सेम है। अब यहाँ पे देखना कि प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, एक प्लस में है एक माइनस में है और दोनों सेम है तो कटने के बाद क्या हो जाएंगे 0। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा प्लस, मतलब कि -3x और प्लस x, मतलब कि x में से 3x को माइनस करना है, छोटे में से बड़े को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। हमेशा याद रखना कि जब छोटे नंबर में से बड़े वाले को माइनस करते हैं ना तो माइनस करने के बाद उसके आगे हमेशा माइनस लगा लेते हैं। अब हमारे पास बचा हुआ क्या था 2 बचा हुआ था। अब बताओ कि इसका पहला पद कितना है -2x और इसका पहला वाला पद क्या है x। अब x से x कटेगा, क्या बच जाएगा -2। अब -2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख लिया। अब हम इससे -2 को गुणा करेंगे तो कर लेते हैं। अब x से गुणा करेंगे -2 को तो क्या हो जाएगा -2x, इसके नीचे लिख लेते हैं। अब -1 से गुणा करेंगे -2 को तो माइनस माइनस कैंसिल, 1 2 जा 2, 1 दूनी 2, ठीक है। ये 2 जो है प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या है प्लस, प्लस में है 2x और एक 2x माइनस में है। हमने कहा कि जब एक प्लस में हो और माइनस में हो और दोनों सेम हो तो क्या हो जाते हैं 0।
यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों सेम है, ये भी 0। तो यहाँ पे जो हमारा शेषफल है वो 0 है, जो भाजक है gx वो x माइनस 1 है, ठीक है। और यहाँ पे भागफल हमारा qx x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 है। हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और इसके बाद अगर कोई भी बहुपद का भाग होगा ना तो इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा करके ऑल भी दबा देना है, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना है।